आप हैं विविध भारती के संग। इनसे मिलिए। इनसे मिलिए इस कार्यक्रम में आज सुनते हैं वृत्तचित्र निर्देशक मकरंद वाइकर और सीमंतिनी भागवत से यूनुस खान की बातचीत की दूसरी और अंतिम कड़ी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और इनसे मिलिए कार्यक्रम में इस समय विविध भारती के स्टूडियो में हमारे दो मेहमान मौजूद हैं। एक हैं मकरंद वाइकर जी और दूसरी हैं सीमांतिनी भागवत। इन दोनों ने रेडियो पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसका नाम है माय रेडियो माय लाइफ। मकरंद जी, सीमांतिनी, आप दोनों का विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। एक मिस्टर कलबुर्गी हैं कि उनके पास तकरीबन 200 रेडियो सेट हैं और वो एक से बढ़कर एक रेडियो सेट हैं। वो देखना बड़ा डॉक्यूमेंट्री में हैरत से भरा और जज्बात से भरा होता है। हाँ। उन्हें किस तरह से खोजा आपने, क्योंकि आप इस डॉक्यूमेंट्री से जुड़ी रिसर्चर रही हैं? हाँ, पहले तो हमने इंटरनेट से उनकी इन्फॉर्मेशन दी और सबसे अलग बात उनकी ये थी कि उनके पास जितने भी रेडियोस हैं वो सारे अभी भी वर्किंग कंडीशन में है और उनका रेडियो के प्रति जो जुनून है, मतलब उन्होंने बोला भी है कि वो 45 साल से वो रेडियो कलेक्ट कर रहे हैं और उनको एक एक रेडियो वो चला के उनको मतलब जीवित रख रहे हैं अभी। बिल्कुल। उनसे भी कॉल किया, फिर उनसे मिलने गए, फिर हमने सारा उनको बताया कि हम क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपसे क्या चाहिए, वो सारा फिर वो भी मान गए। क्या बात है। अब मुझे एक बड़ा दिलचस्प ख्याल मेरे जहन में आ रहा है कि जब हम इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में इतनी सारी बातें कर रहे हैं तो हमारे श्रोताओं के जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि वो ये डॉक्यूमेंट्री कैसे देख सकते हैं। ये मैं अभी आपसे नहीं पूछूंगा, क्योंकि अगर हमारे श्रोता इसको जानना चाहते हैं तो वो इस इंटरव्यू को आखिर तक सुने, जहां हम बताएंगे कि ये डॉक्यूमेंट्री कैसे देखी जा सकती है और इसके बारे में कैसे जानकारियां हासिल की जा सकती हैं। मकरंद जी, आप केमिकल इंजीनियर रहे हैं और आपने उस इंडस्ट्री में लंबा काम किया और सिनेमा बनाने का आपके पास अनुभव नहीं था, पर आपने कुछ ट्रेनिंग्स ली, लेकिन इसके बावजूद ये सफ़र आसान नहीं होता है। इनसे जुड़ी कुछ रोचक बातें बताइए। सही कहा आपने, क्योंकि मेरे पास सिर्फ कंसेप्ट था और मैं चाहता था कि ये फिल्म किस तरह से बने वो मेरे सपने में था, या ऐसे आप कह सकते हैं मेरे सामने था। लेकिन मैं कैमरा नहीं चला सकता, मैं एडिटिंग भी नहीं कर सकता, मैं साउंड डिज़ाइन नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये जो पूरी टेक्निकल टीम है वो पुणे में हम लोगों ने एक दूसरे से संपर्क करके बनाई। विदित रॉय है जिन्होंने पहले भी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई थे, तो वो राजी हो गए कि मेरे साथ आए, तो वो सबसे पहले आ गए। फिर सिनेमाटोग्राफर जिन्होंने शूटिंग की है, ओमकार देवेकर, वो मिले, वो उन्हें अच्छे लगे तो उन्होंने हाँ कहा। पूर्वा भट्ट है जिन्होंने एडिटिंग किया, तो एक साथ मिल गए, एक साथ मिल के काम किए। तो हमारे पास फुटेज तो बहुत है, लेकिन डॉक्यूमेंट्री में सबसे पहली दिक्कत ये है कि ये कोई एक्टर नहीं है। तो अगर आप किसी के सामने कैमरा ऑन कर दो तो वो अपनी चीज़ें भूल जाएगा, नेचुरल नहीं रहेगा और वो बहुत ही अलग तरीके से बात करेगा। जो कैमरा न होने का जब बात करते तो अलग होता है। तो पहले तो 2 दिन हम लोगों ने सिर्फ कैमरा ऑन रख के उन्हें जो बहुत सारी बातें की उनसे, जो फिल्म से जुड़ी नहीं थी, बट हम उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में, आपने क्या किया, कैसे किया, सब हम लोग बात करते थे। ताकि वो हमने पहले से कहा था कि आपको भूलना है कि ये कैमरा मैन इधर है, आपको सिर्फ मुझसे बात करनी है, लेकिन कैमरा नहीं है, इस तरह से आपको सुनना होगा। तो ये काफ़ी दिलचस्प था और जो चाहिए था वो हमें मिल गया उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत ही दिलचस्प है। शूटिंग के दौरान क्या क्या दिलचस्प बातें हुई? ये डॉक्यूमेंट्री ट्रू डॉक्यूमेंट्री है, इसका मतलब हम उसमें वॉइस ओवर या कुछ सेट लगा के या एक्टर्स लेके, इसमें से जो भी है वो सही है, जो भी लोगों ने कहा अपने दिल से कहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि हम स्टूडियो में तो रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे, घर में कर रहे थे। और घर में करते थे, एक जगह जब हम शूटिंग कर रहे थे चेन्नई में, तो वहाँ हर 5 या 6 या 10 मिनट के बाद विमान उड़ता था और उसकी आवाज़ उनके वो उस पाथ में था उनका घर। तो इसका मतलब ये था कि हर 10 मिनट के बाद हमें चुप रहना है। तो उससे लिंक टूट जाता था। लेकिन 2 दिन के बाद हमें भी पता चला किस तरह से क्या करना है। दोपहर के वक्त फ्लाइट्स कम रहते हैं,
मॉर्निंग में ज़्यादा रहते तो हम लोगों ने सब दोपहर में जो मेन हमें जो करना था वो हम लोगों ने दोपहर में कर दिया, और मॉर्निंग में और बाकी जगह बाकी बातें उनसे की ताकि वो कंफर्टेबल रहे कैमरा के सामने। जी। अच्छा, चूंकि आप कंसेप्ट लेकर गए थे तो डायरेक्टर या साउंड डिज़ाइनर को अपनी बात समझाना और जो फुटेज आप तैयार कर रहे हैं वो आपके मन माफिक हो, ये सामंजस्य कैसे बना? तो उसमें डिस्कशन ही होता था एक दूसरे के साथ। डॉक्यूमेंट्री में सबसे अच्छी चीज़ है कि शाम को तक आपको पता नहीं रहेगा कि हमें कुछ मिला या नहीं मिला, क्योंकि अच्छा। कोई स्क्रिप्ट नहीं दी है। बिल्कुल। किसी को स्क्रिप्ट दी नहीं है तो वो अपनी तरह से बात करेंगे। तो शाम को हम देखते थे कि हाँ आज हमें कुछ अच्छे बाइट्स, जैसे आजकल लोग बाइट्स कहते हैं, हाँ हमें कुछ अच्छे बाइट्स मिले आज। तो ऐसे 3-4 दिन में मिल के फिर हम सोचते ठीक है अभी हमें काफ़ी कुछ मिला है, अभी हम यहाँ से अपना काम बंद कर देते, क्योंकि जो हमें चाहिए था वो मकसद था वो उन्होंने अच्छी तरह से हमें बता दिया। तो ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनने में एक चैलेंज ही होता है कि आपको नहीं पता आज आपको कुछ जो आपको चाहिए वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। कोई डायलॉग नहीं, कोई स्क्रिप्ट नहीं, जितने कंफर्टेबल रह के वो बात कर सकते हैं उतना नेचुरल उनका बात करने का होगा तो लोगों को भी अच्छा लगता है। तो भी जो लोगों ने देखा वो कहते हैं कि बिल्कुल नेचुरल लगता है, सब कुछ बात करते हैं। मैंने ठीक है, अच्छा है, नेचुरल लगता है, तो क्योंकि काफ़ी मेहनत की थी उनको नेचुरल रखने के लिए। बिल्कुल। सीमांती ने हमें ये बताइए कि इतना सारा फुटेज आपने जमा कर लिया था, जाहिर है जब आप लोग पोस्ट प्रोडक्शन पर गए तो उसका चुनाव करना कितना मुश्किल रहा होगा? इसमें हमारे बहुत सारे डिस्कशन होते थे एडिटर के साथ, फिर डायरेक्टर के साथ, फिर सर के साथ। तो उसमें कुछ कभी कभी कुछ थोड़े वाद भी होते थे कि ये उनको लगता था ये अच्छा है, हमें लगता था वो अच्छा है। फिर हम एक दूसरे से सलाह मसलत करके लोगों को क्या अच्छा लगे